बीयू में हंगामा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री प्रदीप जैन को घेरा। मौके पर पहुंची पुलिस। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व विधायक दीप नारायण और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री का कहना है कि कोई मारपीट नहीं की गई है, बल्कि उनके साथ अप्रिय घटना की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होने वाली सेशनल परीक्षा स्थगित कराकर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया। जब इसका विरोध दर्ज कराया गया तो बुंदेलखंड प्रशासन की तरफ से न तो चीफ प्रॉक्टर एग्रीकल्चर के एचओडी कोई जवाब दे सके और न ही कुलपति स्पष्ट जवाब दे सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व विधायक दीप नारायण यादव और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की है। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गेट पर ही पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को घेर लिया गया। नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री का कहना है कि कोई मारपीट नहीं की गई है। जी क्यों खड़े हैं यहाँ पे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था। मुझे छात्रों ने आमंत्रित किया था, हम उसमें गए थे और जाने के बाद कुछ आपस में छात्रों के बीच में कुछ स्थिति बनी और मुझे 2 घंटे से रोके। इनका कहना है कि आपके समर्थक और हमारे कोई समर्थक यार थे ही नहीं। और जो भी स्थिति है, सीसीटीवी फुटेज है। हमारे अगर हम समर्थक होते सब चले गए, हमारी गाड़ी भी आ गई, हम निकल जाते। तो अभी कोई छात्रों से कोई बात हुई है आपकी? नहीं, हमें नहीं करना, वो तो प्रशासन करेगा। वो भी अपने घर के बच्चे हैं, जो जिम्मेदारी तो सरकार की है। ऐसे ही तो मॉब लिंचिंग होते हैं। जो मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में होते हैं वो ऐसे ही भीड़ तंत्र, लोकतंत्र होना चाहिए ना। कोई अगर अकेला आदमी, मान लो हम तो तब भी ठीक है, कोई बिल्कुल अकेला आदमी कहीं गिर जाए तो उसका ये स्थिति होगी। तो प्रशासन अभी तक आपके लिए रास्ता नहीं बना सका है? कोई रास्ता नहीं बनाया। तो क्या कह रहे हैं पुलिस के लोग? नहीं, आए देवी वगैरह पीछे से, जनाब ने कोई अपराध किया हो, कुछ किया हो, मैं पीछे से क्यों जाऊंगा? और अनुमति के बाद कार्यक्रम हुआ। ये कुलपति मुकेश पांडे जी की जिम्मेदारी है। हर दिन कार्यक्रम होते यूनिवर्सिटी में, होर्डिंग बैनर लगे रहते। अजय तो जानबूझ के किया जा रहा, ठीक है। क्या लगता है ये लोग कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं या? मैं समझता हूँ ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि किसी भी विरोधी को कुछ लो। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अंदर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। उसी दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर अचानक वाद विवाद हो गया और उसी में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और प्रकरण में दोनों पक्षों से बात कर ली गई है। मौके पर अभी शांति है और जो भी पक्ष ये तहरीर दे रहे हैं, तहरीर के क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सभी विवेचना में इन सभी तथ्यों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोक करके रखी प्रदर्शनकारियों ने, क्या मामला है ये? नहीं, वो जब ये लोग निकल रहे थे तो एक गाड़ी उसमें रह गई थी और कुछ बच्चे उसी के सामने बैठ गए थे, तो वो गाड़ी इसीलिए रुकी हुई थी और फिलहाल वो सभी बच्चे वहाँ से हट गए हैं और गाड़ी भी सकुशल निकल गई है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे? अंदर यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसी में ये लोग सम्मिलित होने के लिए आए थे। पूर्व विधायक पर आरोप लगाया है। ये सभी तथ्यों को विवेचना में देखा जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई। नहीं, घायल ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे आपस में इन लोगों में मारपीट हाथापाई हुई तो उसी में 4 लोग बता रहे हैं कि जिनको हल्की फुल्की कोई चोट है, वो हाथापाई के दौरान है। ऐसी किसी को कोई गंभीर या विशेष चोट नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर कुछ चप्पल जूते भी फेंके गए हैं। मैम, पूर्व मंत्री की गाड़ी पर कुछ फेंकने का आरोप है, क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा, इन सभी पर आगे देखा जाएगा। आज विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था, वहाँ गए थे, काफी विवाद हुआ, क्या है? आज हम लोग पूरे प्रदेश में, बल्कि देश में समाजवादी लोग और अन्य सब लोग भी आदरणीय नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम लोग पहले तुलसा प्रभा घर में गए, वहाँ एक आयोजन था, पूरे शहर के मौजूद लोग थे, पार्टी वर्कर थे, कुछ सामाजिक लोग भी थे। इसके बाद एक छात्र सभा के द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था।
जिसकी परमिशन उन्होंने बीसी साहब से लेकर एक आयोजन किया, जिसमें छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान जी आए हुए थे, प्रदीप जैन जी भी आमंत्रित थे, हम लोग भी आमंत्रित थे। छात्र नेता के नाते पुराने हम लोग छात्र राजनीति जुड़े रहे, हम लोग बढ़िया मीटिंग हो गई, आधा एक घंटे में पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया। जब लौट के हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग आके धरने पर बैठ गए यहाँ पर गेट के पास, और सिक्योरिटी को हटाकर एक कपड़ा बांधकर वो लोग जबरदस्ती नारेबाजी करने लगे। पहले प्रदीप जैन जी से उल्लेख रहे, हम लोग भी बात समझाते रहे, बेटा देखो ऐसा है, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं नेताजी की, आप एक ऐसे महापुरुष के जो उस पर पुण्यतिथि पर कौन सी राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कुछ समझदार थे, कुछ मानने लगे, कुछ लोग नहीं निकलने देंगे, तो वही बात आपस में भैंसाबाजी कुछ देर चलती रही। लेकिन फिर कुछ लोग गार्ड वगैरह आ गए, सभा का गेट खुल गया और हम लोग निकल गए। उसके बाद प्रदीप जैन जी को फिर रोक लिया, वो दोबारा से फिर काफी देर हंगामा काटे हैं। तो इतना जबरदस्त जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे थे, झगड़े की आमादा थे उस पर, तो हम लोग उसको अवॉइड किया कि हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। तो वो जयंती का विरोध कर रहे थे क्या? उनका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा था, नारे खिलाफ लगाना, नेताजी के खिलाफ भी नारा लगा रहे थे। तो मैंने जब भी जो एक समझदार था उसको बुलाया कि आप जिनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपको पता है मोदी जी कितनी प्रशंसा की है, आप पहले जानकारी तो करें। तो मैंने कहा आप क्या वजह क्या है, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हो आप, कम से कम ऐसे अवसर पर राजनीति नहीं करो। तो उसके बाद भी आप देख रहे हो कितने उग्र होकर कितनी देर परेशान किया। ये समझ लो कि मारा मारी उतारू थे, 2-3 हमारे ड्राइवर को हाथ मार दिए और भी लोगों को मारा पीट करी है। लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करके इस तरह अपनी बुक चले कि भाई हमें लड़ना नहीं आज के दिन, और हमारी लड़ाई विचारों की है, ये इस लड़ाई को बदलना चाहते हैं। ये किसी तरह से भी हिंसा करके बदनाम करके कोई नई कहानी गढ़ने के जो षड्यंत्र कर रहे थे, हम लोग को चलो किसी तरह से परिस्थितियां बनी और सब लोग निकल आए। फिर देखा प्रशासन के सामने भी जो है गार्डों को मारने लगे बुरी तरह से, किस तरह से प्रदीप जैन जी पे जूता फेंक रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो लोग संभल के या बड़ी राजनीति में है, कम से कम वो एक बार इनकी बात तो सुने, ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आखिर इससे लगा रहे हैं कि आपने मारपीट की, अगर एक भी आप देख लो, सारी वीडियो देख लो, मैं तो हमेशा इस पक्ष में ही नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात, बच्चे थे मेरे लिए तो सब, वो कुछ बच्चे समझदार भी थे, मैं उनसे कह रहा हूँ, जिससे मैंने कहा बात की, मैंने भाई मैं क्या कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल थोड़े बहुत माने भी ले। कुछ लोग ये मकसद बना के आए थे झगड़ा करना है, हमें बदनाम करना किस तरह से। वो तो ये समझिए कि हम लोग किस तरह से हालात बनू के कि भाई हमें लड़ना ही नहीं है किसी से, और लड़ने की लड़ाई है ही नहीं है। हम किसी की श्रद्धांजलि मनाने आए कि हम किसी से लड़ने आए। लेकिन जो लोग भी इसके पीछे हैं, मैं चाहता हूं प्रशासन इसकी जांच करे कि आखिर किन लोगों ने उकसाया, कैसे वहां गार्ड खड़े उसके बाद भी वो आके बैठ गए। जब उन्होंने कुलपति महोदय ने या रजिस्ट्रार ने अनुमति दी तब तो वहां प्रोग्राम आयोजित हो रहा था। आखिर वो लोग, वो प्रशासनिक जो लोग थे जिन्होंने अनुमति दी, वो उन्हें क्यों नहीं रोक रहे थे? बहुत सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन मेरा तो आग्रह है कि हम लोग ऐसे अवसरों पर राजनीति ना करें।